नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम चतुर्भुज के प्रकारों में बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज की। कल हमने वर्ग और आयत की बात करी थी। आज हम तीसरा प्रकार लेके आए हैं, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज इसको हम कहेंगे दोस्तों पैरेललोग्राम। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है दोस्तों, कि जो इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समान भी होंगी और समांतर भी होंगी। पहली प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है और आपस में समांतर भी होती है। समांतर का मतलब दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि कोई भी दो रेखाएं जब समांतर होती है तो कहने का मतलब उनके बीच की दूरी क्या होती है, सदैव समान। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों क्या, कि विपरीत कोण जो होंगे या सम्मुख जो कोण होंगे उनका मान क्या होता है, हमेशा समान होता है। कहने का मतलब इसमें विपरीत कोण समान होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा पूरा प्रूफ करके। तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों वो होती है आसन कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। अब दोस्तों आसन कोण का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया। आसन कोण का मतलब होता है कि कोई भी दो ऐसे कोण जिनका उभयनिष्ठ पॉइंट होना चाहिए, ये बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो ये जो कोण दोनों कोण होंगे वो आसन कोण होते हैं। ये आसन कोण का मतलब होता है दोस्तों पास पास वाले कोण। कौन से कोण? पास पास वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। और चौथी जो प्रॉपर्टी होगी दोस्तों वो हमारे पास क्या होगी, विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी हमने आयत में भी देख ली और वर्ग में भी देख ली और इसमें अभी और देख लेंगे। और इसमें विकर्ण क्या नहीं होंगे दोस्तों, बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब पहला जो विकर्ण है वो दूसरे के बराबर नहीं होगा, यानी एक विकर्ण बड़ा हो सकता है, एक विकर्ण छोटा हो सकता है। और सबसे लास्ट में इसकी जो छठी प्रॉपर्टी है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। अब ये जो 6 के 6 पॉइंट है उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ विस्तार से बात करते हैं आपके लिए। तो आइए यहाँ बात करते हैं। तो मैं आपके लिए एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। ये समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी और ये डी। कहने का मतलब इसमें ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा है दोनों ए बी जो भुजा है वो समांतर होगी किसके, डी सी के। और जो ए डी भुजा है वो समांतर होगी किसके, बी सी के। ये वाली जो भुजा है दोस्तों वो इसके समांतर होंगी और बराबर भी होंगी, और ये वाली भुजा इसके समांतर और बराबर भी होंगी। समांतर भी होंगी और दोनों आपस में क्या होंगी दोस्तों, बराबर भी होंगी। इसमें दोनों समांतर भी होंगी दोस्तों और दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी। ये तो हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ नाम दे देता हूँ मैं। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो विपरीत कोण जो सम्मुख कोण उनका मान समान होगा। कहने का मतलब दोस्तों जो कोण ए है और जो कोण सी है इन दोनों का मान क्या होगा, समान। यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और इसी प्रकार जो कोण डी है वो बराबर होगा कोण बी के। यानी विपरीत कोण क्या होंगे दोस्तों, बराबर। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो कह रही है दोस्तों आसन कोणों का 180 डिग्री होगा। आसन कोण का मतलब पास पास वाले कोण होता है दोस्तों। जैसे अगर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी दोनों कौन से कोण होंगे दोस्तों, आसन कोण। तो आसन कोणों की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री। कहने का मतलब कोण ए और कोण बी का मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण जो बी है और जो कोण सी है ये भी आसन कोण है, तो इनकी जोड़ भी कितनी होगी दोस्तों, 180। इसी प्रकार हम बात कर लें अगर कोण सी और कोण डी की, तो ये भी आसन कोण होगी, इनकी जोड़ भी 180 डिग्री होगी। और इसी प्रकार अगर हम ए और कोण डी की बात करें तो इनकी जोड़ भी कितनी होगी दोस्तों, 180। आसन कोणों का मतलब पास पास वाले कोण होता है दोस्तों। जैसे ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद में हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है, जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित नहीं होते हैं। ये वाले जो विकर्ण होते हैं दोस्तों हम एक बार और यहाँ बात कर लेते हैं। ए बी सी डी, ये आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर होती है और बराबर भी होती है। अब ये विकर्ण होते हैं दोस्तों विपरीत शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण कहलाते हैं। ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ये समद्विभाजित तो करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ डी बराबर ओ बी होगा। कहने का मतलब
डी ओ बराबर तो ओ बी होगा और जो ए ओ बराबर है वो ओ सी होगा। यानी विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब जो ए सी विकर्ण है वो बराबर नहीं होगा किसके, डी बी विकर्ण। यानी इनकी लंबाइयाँ दोस्तों बराबर नहीं होंगी, छोटे बड़े हो सकते हैं। और लास्ट में सबसे लास्ट का जो पॉइंट है इसका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा सेंटीमीटर की पावर 2 या मीटर की पावर 2 होती है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज के बाद में समचतुर्भुज आता है दोस्तों। और समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। इसमें देखो चारों प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी कैसे होंगी दोस्तों कि चारों भुजाएं इसमें समान होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी 90 डिग्री का मतलब विकर्ण आपस में लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी इस प्रकार से होंगे, विकर्णों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं दोस्तों। पहला जो विकर्ण होगा वो दूसरे के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब एक विकर्ण बड़ा हो सकता है, दूसरा विकर्ण छोटा हो सकता है। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है दोस्तों, चौथी प्रॉपर्टी है कि जो भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको भी अभी बात करेंगे दोस्तों। और लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, पहले विकर्ण का गुणनफल दूसरे के साथ। अब ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज किस प्रकार से काम करती है दोस्तों, आइए हम विस्तार से बात करते हैं। ये लिया हमने आपके लिए समचतुर्भुज ए बी सी और ये डी। इस ए बी सी डी जो हमारे पास समचतुर्भुज है उसमें सभी भुजाएं क्या होंगी दोस्तों, बराबर। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कैसे करेंगे दोस्तों, ये पहला विकर्ण हो गया और ये हमारे पास दूसरा, दोनों कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, 90 डिग्री पे। तो विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने का मतलब इनके बीच में 90 डिग्री भी बनेगा और ये आपस में क्या होंगे दोस्तों, समद्विभाजित। कहने का मतलब जो ओ बी है, सॉरी ओ डी है, ओ डी बराबर होगा ओ बी के, और इसी प्रकार ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी के। कहने का मतलब अगर ए से लेके सी का मान अगर 48 है दोस्तों तो हमारे पास ये ए ओ 24 हो जाएगा और ओ सी भी कितना हो जाएगा, 24। इसी प्रकार विकर्ण बराबर नहीं होते हैं दोस्तों कि जो ए सी है वो बराबर किसके नहीं होगा दोस्तों, डी बी। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद में चौथी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या थी दोस्तों कि इनकी भुजाओं का जो वर्गों का योग है, यानी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर होता है उनका मान होता है इनके विकर्णों के वर्गों के योग। यानी पहले के विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। पहला विकर्ण जो होगा उसको हम ए सी मान लेते हैं और दूसरा जो विकर्ण होगा उसको हम डी बी मान लेते हैं। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ आपके कोई ज़्यादा इतना विशेष काम नहीं है। फिर सबसे लास्ट में आता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल यानी पहले विकर्ण का दूसरे विकर्ण के साथ गुणा होके ये इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों। और एक और प्रॉपर्टी आपको इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसके विपरीत कोणों का योग कितना होता है, 180। विपरीत कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो ये समचतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी है आपके लिए। और अब जो सबसे लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी है, जिसके जो प्रकार आता है, सबसे लास्ट का प्रकार वो होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं दोस्तों, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज का मतलब ट्रेपेजियम होता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। यानी कहने का मतलब इसमें 2 भुजाएं समांतर होती है और 2 भुजाएं असमांतर होती है। और जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होगी दोस्तों। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास होगा दोस्तों 1/2 उनके बीच की दूरी मान लो, चाहे ऊंचाई मान लो, और समांतर भुजाओं का योग, ये इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में विस्तार से बात करते हैं, आप नीचे आइए दोस्तों, यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाई दे रहा हूँ।
इस प्रकार से, और ये इधर से मिला दीजिए आप इसको। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं ये तो समांतर होती है, ए बी और ये सी डी, और ये दोनों भुजाएं असमांतर होती है, असमांतर भुजा, और ये वाली कौन सी दोस्तों, समांतर भुजा। समांतर भुजा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी, या ऊंचाई बोल दो इसको, ऊंचाई भी बोल सकते हैं और इसको दोनों के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हम किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, 1/2 और उनके बीच की दूरी बोल दो, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बोल दो, इसी को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ऊंचाई बोल सकते हैं। और समांतर भुजाओं का योग करना होता है दोस्तों, तो ए बी और सी डी, तो समांतर भुजाओं का योग, कहने का मतलब 1/2 इनके बीच की दूरी हम अगर h माने तो h इंटू समांतर भुजाओं का योग का मतलब ए बी और सी डी की जोड़। अब ये या तो मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी इकाई होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चतुर्भुज के बारे में बात करी, उसके सभी प्रकारों की बात करी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इन वीडियो को अधिक से अधिक आप देखिए दोस्तों, वॉच टाइम बढ़ाइए और आप लोगों का सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं मैं आपके लिए। थैंक यू।